जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में आज हम लोग डे 9 की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डे 9 की। तो ये है हमारा डे 8 का होमवर्क क्वेश्चन। बोलता है कि 6 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एम के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। अच्छा भाई, एम के बाईं ओर यदि केवल 3 व्यक्ति हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो बच जाएगा कितना, 6 में 4 हो गया सर, तो 2 बच जाएगा। अब बाकी दोनों इधर ही होगा क्योंकि इधर तो सिर्फ 3 आदमी है। अगला लाइन बोलता है एल के दाईं ओर केवल 4। अच्छा, एल के दाईं ओर यदि केवल 4 आदमी रखना है तो अब तो 6 का 6 पूरा हो चुका है, एक भी नया आदमी आएगा नहीं। तो एल के दाईं ओर केवल 4 आदमी कब होगा, जब एल यहाँ हो। है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा, एन जे के दाईं ओर, जे के दाईं ओर तीसरा एन है, तो जे के दाईं ओर तीसरा एन कब हो पाएगा, जब जे यहाँ हो एन यहाँ हो, तभी तो जे के दाईं ओर तीसरा एन हो पाएगा। अगला लाइन बोलता है ओ पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, तो ओ यहाँ नहीं होगा तो ओ यहाँ होगा, तो यहाँ बचा हुआ कौन होगा, के होगा। पूछा बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे सर बाएं सिरे पर के बैठा है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबों ने बिल्कुल सही बनाया होगा और इस सीरीज से आपको काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। बोलता है 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। कितने व्यक्ति भाई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सॉरी 8 है ना, 8। ठीक है, चलिए आगे बोलता है ए सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, सी अगर हमारा ये है तो सी के दाईं ओर दूसरा कौन है, ए है। और फिर रिलेटेड लाइन दिया, सी सी रिलेटेड दिया और बोला सी डी के बाईं ओर तीसरा है। ये जो सी है ना वो डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर सी तीसरा कब हो पाएगा, जब डी यहाँ पे हो, तभी तो डी के बाएं तीसरा सी हो पाएगा। अच्छा, बी सी के बगल में नहीं बैठा है, तो बी अगर सी के बगल में नहीं बैठा है का मतलब न बी इस सीट पे होगा न बी इस सीट पे, तो बी होगा किस सीट पे, तो सर इन तीनों पे। रिलेटेड है नहीं तो हमको सर हिट एंड ट्रायल करना होगा, यानी इन तीनों सीट पे रखकर बी को चेक करना पड़ेगा। बोलता है बी ई के दाईं दूसरा है। बी जो है ना, बी वो ई के दाएं दूसरा है, तो सर अगर यहाँ पे बी रखते हैं तो ई के दाएं दूसरा बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी रखेंगे ना सर तो ई के दाएं दूसरा, ई के दाएं दूसरा बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से कौन बैठा है, डी बैठा है, तो सर इसका मतलब बी यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सर, अगर बी यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ भी ई के दाएं दूसरा बी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पहले से कौन बैठा है मेरे भाई, बी बैठा है, सॉरी ए बैठा है। तो अब बी इन चारों सीट पे कैंसिल हो गया, तो कन्फर्म है कि बी यहीं पे होगा, और जब बी यहाँ होगा तो बी ई के दाएं दूसरा है, मतलब ई यहाँ पे होगा। हम बोलेंगे रख रख कर क्यों चेक करना पड़ा, क्योंकि बी से रिलेटेड एक भी कॉमन लाइन नहीं था, तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और अब बोलता है डीजी के बीच में केवल एक आदमी, तो हम बोलेंगे सर डीजी के बीच में केवल एक आदमी, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है। और अगला लाइन जी को कॉमन करते हुए बोला है कि जी एच के बाईं ओर दूसरा है। सर जब जी को यहाँ बैठाएंगे ना, रख के देखते हैं, ठीक है सर, जब जी को यहाँ बैठाएंगे सर तो जी एच के बाएं नहीं हो पाएगा सर, है ना, क्योंकि एच का बायां ऐसे घूमेगा, तब तो ये एच के दाएं हो जाएगा, तो सर जी यहाँ पॉसिबल नहीं है। जी को यहाँ देंगे ना तो जी एच के बाएं नहीं हो पाएगा, तो सर जी यहाँ नहीं पॉसिबल है, तो एक आदमी को छोड़ के जी यहाँ नहीं पॉसिबल है, तो डी के बाद एक आदमी को छोड़ के क्या जी यहाँ पॉसिबल होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जब जी यहाँ होगा तो एच को यहाँ दे देंगे ना, तो देखो एच के बाईं ओर दूसरा जी हो जाएगा, और जब जी एच यहाँ आएगा तो यहाँ बचा हुआ कौन आ जाएगा, अरे सर एफ बच गया, एफ आ जाएगा। बोला सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है, एनटीपीसी 2021 में पूछा था भाई, तो बोलेंगे सी के सापेक्ष जी जो है सी के बाएं तीसरा है, बाएं तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 8 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र? 8 मित्र।
ठीक है। क्यू पी के ठीक दाएं बैठा है, क्यू जो है ना क्यू वो पी के ठीक दाएं है भाई। पी के ठीक दाएं कौन है? क्यू। जो का मतलब पी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अच्छा इसको इधर से बैठाते हैं, ठीक ना। क्या बोला कि पी के ठीक दाएं, पी के ठीक दाएं कौन है? क्यू। नहीं, क्यू पी के ठीक दाएं है ना। पी के ठीक दाएं कौन है? क्यू। जो का मतलब कौन? पी। जो किसके लिए आता है? तो जो नज़दीक वाले के लिए आता है। तो जो का मतलब पी किसी एक अंतिम छोर पर है, तो भाई पी तो इसी छोर पे हो सकता है, इधर तो क्यू है। यानी साफ है कि अब इस साइड हम एक भी आदमी नहीं बैठाएंगे, एक भी आदमी बैठाएंगे तो पी न इधर से अंतिम रहेगा न इधर से अंतिम, जबकि पी कहाँ है? अंतिम छोर पे है। तो सर 8 में अब इधर एक भी आदमी नहीं बैठाएंगे, मतलब साफ है कि बाकी 6 आदमी किधर आने जा रहा है? इधर आने जा रहा है भाई। अब बोलता है क्यू टी के बाएं से तीसरा है। ये जो क्यू है ना ये टी के बाएं तीसरा है। तो टी के बाएं तीसरा कब हो पाएगा क्यू? जब हम टी को यहाँ रखेंगे तभी तो टी के बाएं तीसरा क्यू हो पाएगा। अगला लाइन बोलता है रिलेटेड करते हुए, हाँ देख रहे हैं जब भी रिलेटेड लाइन मिल जाएगा ना पजल आसानी से सॉल्व होगा, है ना। उसमें रख के चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब रिलेटेड नहीं होगा तो आपको सारे पॉसिबल पोजीशन पे रख के क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। बोलता है डब्लू और टी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, फिर रिलेटेड हो गया तो सर 2 आदमी के बाद इधर डब्लू आएगा नहीं, तो 2 आदमी के बाद इधर डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है और भी के ठीक बाएं है। भी के ठीक बाएं, और का मतलब कौन? यू। और का मतलब कौन भाई? और का मतलब सर यू। और का मतलब यू जो है ना, और का मतलब पहले वाला यू। भी के ठीक बाएं कौन बैठा है? यू बैठा है, ठीक है। और ये जो यू है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और भी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। और भी और आर के बीच कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तो सर ये जो यू भी है ना ये दोनों जब पास पास होगा तो या तो दोनों इस सीट पे आएगा, दोनों साथ बैठाना है तो, या तो दोनों इस सीट पे आएगा। सर जब दोनों को इस सीट पे बैठाएंगे ना भी यू, है ना, तो भी यू, भी यहाँ यू यहाँ, और भी और आर के बीच 3 आदमी। आप समझ रहे हैं सर? अगर हम रख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगर भी यहाँ दे दें, यू यहाँ दे दें, और 1 2 3 के बाद आर यहाँ दे दें, है ना, तो ये सेटल कर जाएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इस वाले पे भी को लाएं, तो सर इस वाले पे तो भी और यू आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? भी यहाँ यू यहाँ अगर हम देते हैं तो भी और आर के बीच 1 2 3 के बाद आर पॉसिबल ही नहीं है। तो सर भी और यू वाले को इस वाले पे लाएंगे ना तो भी और आर के बीच 3 आदमी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब भी और यू इस वाले में नहीं जाएगा। तो इस वाले में नहीं जाएगा तो किस वाले में जाएगा? इस वाले में। और इस वाले में यहाँ भी, यहाँ यू, और भी और आर के बीच कितने लोग? 1 2 3 लोग। और तब यू के बगल में एस नहीं है तो एस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। बोला क्यूटी के मध्य कौन बैठा है? तो सर क्यूटी के मध्य आर और एस बैठा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये आज का तीसरा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करके आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और कल यानी कि डे 10 में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पर रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट बैच भी लेकर आए हैं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो डेली मंडे टू सैटरडे उसका वीडियो रात्रि 9 बजे आपको अपलोड किया जाता है, तो उस सीरीज को देखना न भूलें। यहाँ से आपका पजल स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ से रेलवे के सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका भी एक भी सवाल रेलवे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। इसके अलावा आप अगर कोई फ्रेश बच्चा कोई पहली बार रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकता है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है इमर्स क्लासेस नामक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको डाउनलोड करके आप हमारा कोई भी पेड कोर्स ले सकते हैं ना। अगर आपको फ्रेश पूरा रीजनिंग पढ़ना है सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए, फाउंडेशन वो बैंकिंग एग्जाम
है ना, वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और होली के शुभ अवसर पे अभी इस पे आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है होली50। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप का लिंक पे जाइए, लिंक को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और कोई भी कोर्स पे 50% का डिस्काउंट पाइए। ऐप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिलता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भाई शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास डे 10 में। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।